हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के नोट्स, इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर्स के बारे में जानेंगे, फिर मिक्सर्स के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं, इनके बारे में जानेंगे। फिर एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनके बारे में भी जानेंगे। फिर मिक्सर के टाइप्स जिसमें होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजीनियस मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे। ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। ये आपके इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, ये आपका पार्ट 1 है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। आपके चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपका चैप्टर 2 है। तो चलिए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर स्लाइड के लास्ट में मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा, उतना आपको कंप्लीट कर लेना है। तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो, आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखिए पॉइंट फर्स्ट। In chemistry, a pure substances means a substance made up of only one type of constant particles। मतलब कि केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है ऐसा पदार्थ है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब ही हुआ ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो गोल्ड एटम होते हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इसे प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। ये हो गए इसके एग्जांपल। देखिए सेकंड पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स रहता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो प्योर सब्सटेंसेस को कभी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड मतलब कि आप यहाँ पर फिल्ट्रेशन, FILTRA, इसे फिल्ट्रेशन या फिर एवोपरेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है और इसे फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन और एवोपरेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। जो मैटर को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंसेस, नेक्स्ट है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में 2 चीज़ आता है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सर्स में होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजीनियस मिक्सर आते हैं। एक एक करके हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में जानेंगे। फिर मिक्सर्स में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सर के बारे में जानेंगे। एक एक करके हम आगे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस का क्या डिफिनेशन होता है? आपको डिफिनेशन भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम में डिफिनेशन भी आ जाते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं, इसके क्या डिफिनेशन होते हैं। ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है, सिर्फ एक प्रकार का पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्या? गोल्ड, वाटर, ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। आपको साथ में एग्जाम्पल भी कंप्लीट करना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस के टाइप्स क्या हो गए?
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। आपका ये फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो गया। आपको इसमें क्या क्या याद रखना था, देखिए जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखना था। और प्योर सब्सटेंसेस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है, उसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। और आपको याद रखना था कि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड इसके टाइप्स होते हैं, और मिक्सर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। और फिर मैंने प्योर सब्सटेंसेस की बात किया जिसमें ये सिंगल टाइप ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल से बने होते हैं। आपके एग्जांपल हो गए गोल्ड, वाटर, ऑक्सीजन, इसके टाइप्स हो गए एलिमेंट्स और कंपाउंड। सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि एलिमेंट्स का डिस्कवरी किसने किया, एलिमेंट्स का क्या डिफिनेशन है, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट के बारे में पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए एलिमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वाल्स 1661। एलिमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले रॉबर्ट वाल ने दिया 1661 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट वाल्स। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट वाल्स, ये आपको याद रखना है। लेटर एंटोन लॉरेंट लेवोसियर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंटोन लॉरेंट लेवोसियर डिफाइन एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। ये इन्होंने एलिमेंट का डिफिनेशन दिया। किसने? एंटोन लॉरेंट लेवोसियर ने एलिमेंट का डिफिनेशन दिया। क्या डिफिनेशन दिया? रॉबर्ट वाल्स के बाद एंटोन लॉरेंट लेवोसियर आए। इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया कि एलिमेंट ही बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू, एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसे अलग नहीं किया जा सकता है। कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। रॉबर्ट वाल्स के बाद कौन आए? एंटोन लॉरेंट लेवोसियर आए। इन्होंने एलिमेंट को डिफाइन किया कि एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर और इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू कभी भी सिंपलर पीसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है। उसके बाद टिल नाउ अब तक अबाउट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। टिल नाउ अबाउट 118 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जिसमें से 92 क्या है? नेचुरल है, बाकी सब रेस्ट मैन मेड, बाकी सब मैन मेड के थ्रू बनाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। इसका हिंदी हो गया धातु, अधातु और उपधातु। इसमें आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना था कि रॉबर्ट वाल्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट के बारे में बताएं, इसका डिस्कवरी किए 1661 ईस्वी में। उसके बाद एंटोन लॉरेंट लेवोसियर आए। इन्होंने डिफाइन किया कि जो एलिमेंट है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, यानी मैटर है। और अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं, इसमें से 92 नेचुरल है, बाकी सब मैन मेड है। और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो गया कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स है। तो हम जानेंगे एक एक करके मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स। मेटल्स में हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इसके क्या एग्जाम्पल हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, उसके एग्जाम्पल। देखिए एक एक करके समझते हैं मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, हैमर्ड इनटू शीट्स हैं। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उन्हें हैमर मतलब हथौड़े से मार कर उसे पतली चादर में बदला जा सकता है। तो मेटल्स आर मैलिएबल, हैमर्ड इनटू शीट्स। आपको समझ में आ गया होगा मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, उन्हें हथौड़े से मार कर पतली शीट से, जो चादर होता है पतला शीट्स बहुत ही पतला सा, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। और क्या होते हैं इसके प्रॉपर्टी मेटल के? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है ड्रॉन इनटू बायर्स, माने मेटल डक्टाइल होते हैं, यानी उन्हें खींचकर बायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ड्रॉन इनटू बायर्स। और मेटल्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं? मेटल्स आर सोंडरस, मतलब रिंगिंग साउंड व्हेन हीट्स,
यानी मेटल्स को हीट करने पर ये सोनरस होते हैं, यानी उनसे आवाज़ आती है, यानी उनसे ध्वनि निकलता है, रिंगिंग साउंड। और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब शाइनी और सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन। यानी मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी ये शाइनी मतलब चमकदार और सिल्वरी, ग्रे या गोल्डन कलर में पाए जाते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आपको लिखना है मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड लस्ट्रस। और आपको साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखना है। एग्जाम्पल और भी इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल में लिखना है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम, मरकरी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे देख लीजिए। मरकरी इज़ द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पर केवल मरकरी ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है। गैलियम एंड सीजियम रिमेन्स लिक्विड स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर। और गैलियम और सीजियम थोड़े हायर टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मरकरी जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और गैलियम और सीजियम ये भी हायर टेम्परेचर पर स्लाइटली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका एग्जांपल्स देखेंगे और इसके कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। हम बात करेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखिए। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैलिएबल क्या होते हैं। मैलिएबल क्या होते हैं? हैमर्ड इनटू शीट्स। इसे पतली चादर में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है। और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। इसे ना ही तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, वो टूट जाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो। और नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट कलर्स एंड फॉर्म्स। जो नॉन मेटल्स अलग अलग कलर और फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए। जो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। जो कार्बन क्या है? यह एक नॉन मेटल है। यह ब्लैक कलर में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या है? एक नॉन मेटल से ये रेड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे सल्फर। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, ये येलो कलर में पाए जाते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर और फॉर्म्स में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए। इसके क्या एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स का? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल्स है, ओनली नॉन मेटल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना था मेटल्स में, वो देख लीजिए। आपको मेन पॉइंट में क्या क्या याद रखना था मेटल्स में। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल्स होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, वो सोनरस होते हैं, वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और लस्ट्रस हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं मेटल्स में। और साथ में आपको एग्जांपल्स भी कंप्लीट करना है। कम से कम 2 से 3 एग्जांपल आपको याद रखना है। और ये तो याद कन्फर्म रखना है, मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल्स है जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और गैलियम और सीजियम भी। और नॉन मेटल्स में आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि नॉन मेटल्स ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और ये डिफरेंट कलर और फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और कम से कम 2-3 एग्जाम्पल इसके भी याद रखने हैं। और साथ में ब्रोमीन एक ऐसा सिर्फ नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं।
अब हम बात करेंगे मेटालोइड्स से। मेटालोइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इसका क्या एग्जांपल्स होते हैं। देखिए मेटालोइड्स हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटालोइड्स ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कभी ये मेटल्स जैसा बिहेव करते हैं, कभी नॉन मेटल्स जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए मेटालोइड्स कहते हैं इसे। और इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए मेटालोइड्स के: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। ये आपको याद रखने हैं एग्जांपल्स। मेटालोइड्स के क्या डिफिनेशन हो गए? हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एग्जांपल्स होंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमोनी। मैंने आपको यहाँ पर तीनों चीज़ कंप्लीट करवा दिया एलिमेंट्स के अंदर। जो तीन चीज़ पढ़ने थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालोइड्स हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस का डिफिनेशन बताया, उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालोइड्स के बारे में बताया। हम चलते हैं कंपाउंड। सबसे पहले हम कंपाउंड के डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब कंपाउंड वह एक सब्सटेंस है जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होकर फिक्स प्रोपोर्शन में बनते हैं, तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि कंपाउंड वह सब्सटेंस है जो तब बनता है जब टू और मोर एलिमेंट्स आपस में केमिकली फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल्स, जो वाटर होते हैं, वाटर इसे H2O बोलते हैं। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन। वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन में है। इसका फिक्स्ड रेशियो क्या कितना होता है? इसका फिक्स्ड रेशियो 2:1 होता है। तो ये क्या है? एक कंपाउंड का एग्जांपल है। देखिए वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके मिलके बना है। इसका फिक्स रेशियो कितना है? 2:1। इसी को हम कंपाउंड कहते हैं। और इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड कभी भी फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड में क्या आगे? इवोपरेशन या फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इन्हें अलग करने के लिए केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब केमिकल से होगा। केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देते हैं। मतलब जब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तब वो भी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देते हैं और नई प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं। जैसे कि जो सोडियम होते हैं, सोडियम NaCl क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है। और क्लोरीन क्या है? एक पॉइजनस गैस है। जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं तब ये क्या है? बन गए कॉमन साल्ट बन गए जो खाने लायक योग्य हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या था? एक रिएक्टिव मेटल था और क्लोरीन क्या था? एक पॉइजनस गैस था। लेकिन ये केमिकली कंबाइन होकर ये कॉमन साल्ट बन गए, खाने के लिए साल्ट बन गए। इसके पहले प्रॉपर्टीज कुछ थे, अब और कुछ हो गए, इसलिए ये अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी खोकर न्यू प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, वाटर H2O, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं मिक्सर की तरफ। मिक्सर के हम सब पर डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सर के बारे में जानेंगे। देखिए मिक्सर क्या है, क्या डिफिनेशन होते हैं। देखिए ये मिक्सर कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस नॉट केमिकली कंबाइंड। जो मिक्सर वह सब्सटेंस होते हैं जिसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर ये मिक्सर बनते हैं, लेकिन इसमें केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है, यानी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता है। मोस्ट नेचुरल मैटर्स एग्जिस्ट एज मिक्सर्स। एग्जाम्पल सी वाटर, सॉइल और एयर। हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें मिक्सर्स के रूप में मिलती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया सी वाटर, इसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या बना है? मिक्सर्स बना है।
और सॉइल हो गया और क्या हो गया, एयर हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और मिक्सर के जो पार्ट को हम फिजिकल मेथड जैसे कि तो मिक्सर के जो पार्ट्स होते हैं उससे हम फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, फिजिकल मेथड में क्या आ गया, फिल्ट्रेशन आ गया, डिस्टिलेशन, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड है। कौन कौन से मेथड हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, और मैग्नेटिक सेपरेशन की जो मिक्सर के पार्ट्स को हम फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवोपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सर्स क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस मिलके बनते हैं और ये इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और हमारे जो आसपास की ज़्यादातर चीज़ें क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, ये सारा मिक्सर के एग्जांपल्स हैं। और इसमें फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। हम जानेंगे मिक्सर के क्या टाइप्स होते हैं। मिक्सर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजीनियस मिक्सर, ये मिक्सर के 2 टाइप्स होते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सर क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो विजुअल बाउंड्री। जो होमोजीनियस मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब जो होमोजीनियस मिक्सर में सही पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और नो विजुअल बाउंड्री, और उनमें कोई भी विजुअल बाउंड्री नहीं होता है। मतलब इसमें किसी भी तरह का लेयर देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह से मिक्स हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें किसी तरह का बाउंड्री देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप। और होमोजीनियस मिक्सर में जो पार्टिकल्स इतने फाइनली मिक्सड होते हैं, इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हो गए साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, एलोएस, सॉफ्ट ड्रिंक, पेट्रोल, बायोगैस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सर। समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें किसी तरह का बाउंड्री देखने को नहीं मिलता है और इसे माइक्रोस्कोप से भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके एग्जांपल्स हो गए, आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सर की। हेटेरोजीनियस मिक्सर कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, विजुअल बाउंड्री आर प्रेजेंट। और हेटेरोजीनियस मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इसमें विजुअल बाउंड्री देखने को मिलता है। कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज और माइक्रोस्कोप। हेटेरोजीनियस मिक्सर को हम नेक्ड आइज यानी खुली आंखों से या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सैंड एंड साल्ट मिक्सर, मडी वाटर और पॉल्यूटेड एयर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सर। आपको क्या क्या याद रखना था होमोजीनियस मिक्सर में और हेटेरोजीनियस मिक्सर में। आपको होमोजीनियस मिक्सर में ये याद रखना था कि होमोजीनियस मिक्सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें किसी भी तरह का विजुअल बाउंड्री नहीं होता है, नो विजुअल बाउंड्री, और इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं साल्ट सॉल्यूशन, एयर, एलोइस, यही याद रखने हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सर में आपको याद रखना है कि इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, इसी कारण इसमें विजुअल बाउंड्री प्रेजेंट रहता है, इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम में कंफर्म डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, बोलेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर, तो आपको ऐसे ही टेबल बना के लिख देना है। देखिए कंपाउंड में आपको क्या लिखना है, इधर कंपाउंड हो गया, इधर मिक्सर हो गया। आपको कंपाउंड में लिखना है, कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर। वाटर मतलब H2O, ये हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है 2:1। इसीलिए एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो मतलब वाटर है जो 2:1 में प्रेजेंट रहता है, मतलब कि कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है। और मिक्सर में क्या हो गया, सब्सटेंस कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सर में सब्सटेंस एनी रेशियो मतलब कोई भी रेशियो में प्रेजेंट रह सकता है। मिक्सर के एग्जांपल ले लेते हैं, साल्ट वाटर। साल्ट वाटर, कभी इसमें साल्ट भी ज़्यादा हो सकता है तो कभी साल्ट कम हो सकता है, यानी एक इसमें कोई फिक्स रेशियो देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहता है और इसमें
सब्सटेंसेस कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, इसमें कोई भी रेशियो में प्रेजेंट रह सकता है। पॉइंट है एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड, और कंपाउंड हमेशा केमिकल रिएक्शन से बनता है, हमेशा केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा कंपाउंड में, जैसे कि वाटर H2O जो बना इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना है। और मिक्सर में क्या होता है, नो केमिकल रिएक्शन, इसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है जब ये बनता है। मिक्सर बनाने में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बस सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, और इसमें जो कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था NaCl। Na क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, और Cl क्या है, यह एक पॉइजनस गैस है। ये पहले कुछ और थे, अब बाद में क्या बन गए NaCl केमिकली कंबाइन होकर ये खाने लायक साल्ट बन गया, तो ये अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी खोकर ये न्यू प्रॉपर्टी गेन कर लिया। और मिक्सर्स में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, मिक्सर्स में सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी बनाए रखते हैं, जैसे कि साल्ट और वाटर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग बनी रहती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कंपाउंड को हम कभी भी फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन इवोपरेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसे सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और मिक्सर्स में क्या होते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और मिक्सर्स को हम आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन इन्वॉल्व से एनर्जी चेंजेस, कंपाउंड बनने पर हमेशा एनर्जी चेंज होते हैं। जब कंपाउंड बनते हैं तो हमेशा इसमें एनर्जी का चेंज देखने को मिलता है, या तो हीट रिलीज करेगा या फिर ऑब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसमें एनर्जी का चेंज देखने को मिलता है। और मिक्सर्स में जब ये फॉर्मेशन होता है, मिक्सर बनाते समय कोई खास एनर्जी चेंज नहीं होता है, निग्लिजिबल और एब्सेंट। और जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं। कंपाउंड होमोजीनियस होते हैं मतलब यानी ये पूरा यूनिफॉर्म होते हैं, इसमें किसी भी तरह का लेयर्स देखने को नहीं मिलेगा, इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ये इसलिए पूरी तरह से होमोजीनियस होते हैं। और जो मिक्सर्स होते हैं ये होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेक्टोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस में हो गया कि ये साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, दीज आर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सर। और हेक्टोजीनियस में आ गया क्या, मडी वाटर, MUDD वाटर, ये क्या हो गया, हेक्टोजीनियस मिक्सर हो गया। इसमें आपको क्या याद रखना था कि जो कंपाउंड होते हैं ये फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, इसमें न्यू प्रॉपर्टीज गेन करते हैं रिएक्शन होने के बाद, और इसे फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इसमें एनर्जी चेंज देखने को मिलता है, और ये हमेशा होमोजीनियस होते हैं। उसी तरह आपको मिक्सर में याद रखने हैं कि ये कोई भी रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, इसमें नो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, और रिटेन प्रॉपर्टीज़ ये उसी प्रॉपर्टीज़ में रहते हैं, इसे फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, और इसमें नो एनर्जी चेंज देखने को मिलता है, और ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों होते हैं। इस तरह से आज हमने चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड एसप्योर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर समझा, फिर मिक्सर के टाइप्स होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस देखा, और लास्ट में कंपाउंड और मिक्सर के बीच में डिफरेंस को पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्मार्ट स्टडी बाय मोहित इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। मेहनत का फल देर से ही सही कि मिलता ज़रूर है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।